बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुज़ूर वाला, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो क्लिप रखूंगा। वो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर भी और डिजिटल मीडिया के ऊपर भी बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें एक बहन अपने भाई के ऊपर तशद्दुद को देखकर अपनी आह भर रही है और उनके अल्फाज ये हैं कि मैं सर आपके सामने हाथ जोड़ रही हूं, मैं आपके पाँव पकड़ती हूं, आपने मेरे भाई को बहुत मार लिया, अब और ना मारें। ये उस बहन के आवाज अल्फाज नहीं थे, ये बेसिकली उनके दिल की एक आह थी जो हमारा निज़ाम इंसाफ है उनके ऊपर एक तमाचा था। पर उसके बाद फिर एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर और उसके बाद फिर डिजिटल मीडिया के ऊपर। हलीम आदिल शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं कराची से। सबसे पहले उन्होंने ये वीडियो पोस्ट की और ये बताया कि ये बंदा कौन है, बल ये निज़ाम इंसाफ है हमारा। उन्हें वीडियो पोस्ट की, उसके बाद फिर वीडियो वायरल होती गई और बंदे का पता भी चलता गया कि बंदा कहाँ से है और कौन है, तशद्दुद कौन कर रहा है, उसके साथ बाकी लोग कौन थे, किस वजह से तशद्दुद किया जा रहा है और इस बंदे के पीछे बैकबोन इसकी क्या है, सियासी असर रसूख इसका क्या है, किस लड़ी से ताल्लुक है। सारी तफसील अब खुलकर सामने आ चुकी है और सारी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। पहले हम उस वाक़े के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि वाक़या कहाँ पे हुआ, ये मामला ऐसा क्यों इस नहज पर पहुंचा और उसके बाद फिर उस बंदे की बायोग्राफी के ऊपर आएंगे कि बंदा कौन है। मुझे पता ये इलाका है कराची का डिफेंस। कराची डिफेंस के अंदर एक भाई अपनी बहन को मोटरसाइकिल के पीछे बिठाकर जा रहा था। तो मौसूफ सलमान फरूकी साहब एक बंदा है जो कि शर्मिला फरूकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, उनके ये चचा हैं। बहरहाल इसकी बायोग्राफी के ऊपर आते हैं। तो सलमान फरूकी अपने गार्ड्स और बाकी बंदों के साथ वो भी जा रहे थे। ये बेचारा भाई बहन को साथ बिठाकर मोटरसाइकिल पे जा रहा था। इनका आपस में तसादम हो गया। हालांकि जो ऐनी शाहिदीन थे उनके मुताबिक, इवन कि हमारी एक सीनियर जर्नलिस्ट है किरण नाज सेबा, उन्होंने इस चीज की भी तस्दीक की है और ये अपना ट्वीट करके उसमें ये बताया है कि जो ऐनी शाहिदीन थे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा है कि सलमान फरूकी का कसूर था, यानी गाड़ी वाले बंदे का कसूर था, जो मोटरसाइकिल वाला बंदा था उसका कसूर ही नहीं था। बहरहाल मोटरसाइकिल लग गई गाड़ी के ऊपर, जो इतना कोई खासा नुकसान भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मौसूफ उतरे, उस भाई को उतारा और उतार कर अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया। गाड़ी के अंदर बिठाकर उसकी बहन के सामने उनके ऊपर तशद्दुद किया, जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। वो बहन बेचारी हाथ जोड़ रही है, वो कह रही है कि मैं सर आपके पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूं, आपने मेरे भाई को बहुत मार लिया, अब इसको और ना मारें। लेकिन वो माशाल्लाह क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं और बड़े बड़े उनके पीछे एक बैकबोन है, तो उनको क्या तक पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि बहन क्या है, बेटी क्या है, कुछ भी जो कुछ बोल रहा है। तो वो सरेआम बाकी गिरदोनवाम में बहुत से लोग जो तमाशा देख रहे थे, मुझे अफसोस है इस चीज के ऊपर, बेशुमार लोग, तकरीबन कोई 20, 30, 40 बंदा वहां पे खड़ा हुआ था, ये तमाशा देख रहा था, जिसमें एक बेटी इल्तजा कर रही थी, हाथ बांध रही थी, पाँव के ऊपर हाथ रख रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि मेरे भाई के ऊपर तशद्दुद ना करें। लेकिन वो बंदा कराची की डिफेंस की एक मेन शाहराह के ऊपर खड़ा होकर अपनी अदालत लगा रहा था, इंसाफ अपना वो दे रहा था, जो इंसाफ वो देना चाह रहा था। उस वक्त कोई अदालत, कोई कानून, कुछ भी नहीं है और उसका कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर गई, उसके बाद फिर होश आई सिंध हुकूमत को। सिंध हुकूमत के जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने इस चीज का नोटिस लिया, SSP साउथ को ये टास्क दिया कि आप इस बंदे को पकड़ें। बज़ाहिर यानी जरी सी बात है, अब क्राउड क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वावेला है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी बड़ी ये वीडियो वायरल हो रही है, तो लोग सवालात पूछ रहे हैं बिलावल से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो थोड़ी सी हरकत में आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उन्होंने कहा कि ठीक है बंदा पकड़े। तो जनाब अली उसकी कंपनी के ऊपर छापा मारा गया। बज़ाहिर जो इस वक्त रिपोर्टें आ रही हैं, छापा मारने के दौरान कोई बंदा भी हिरासत में नहीं लिया गया, क्योंकि कहा यह गया कि वहां पे कोई बंदा मौजूद ही नहीं था। और उसके बाद जो मुतासरा फैमिली थी, अभी तक पुलिस मेरे ज़रा के मुताबिक उस मुतासरा फैमिली तक गई ही नहीं है, उस तक पहुंच ही नहीं सकी जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और जो बहन हाथ जोड़कर माफिया मांग रही थी, उस मुतासरा फैमिली को कम से कम उसको दिलासा ही दे देते ना, जाकर उनसे पूछ लेते कि अब आपकी जो दरखास्त है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। ना उनकी जानिब से कोई दरखास्त अब तक आई है और ना ही इनकी जानिब से कोई उनसे रब्ता किया गया है, और अब तक की इतलात यही है। लेकिन हुकूमत कुछ उठ गई है, थोड़ी सी जाग गई है और ने ये कहा है
कि हम इंसाफ दिलवाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के बाद। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस मौसूफ के ऊपर। हुजूर वाला, मैंने कुछ दोस्त हैं कराची से, उनसे रब्ता किया है और कुछ रिसर्च भी की है। एक बायोनिक फिल्म्स के नाम से एक कंपनी है और बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग सेक्टर है, उसके रिलेटेड है, यानी एक मीडिया प्रोडक्शन है ये बेसिकली। तो उसके ये ओनर हैं सलमान फारूकी साहब। सलमान फारूकी शर्मिला फारूकी के चचा हैं और इसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब के ये बंदाए खास हैं। तकरीबन 50 से जायद साल के अरसे तक ये बंदा ब्यूरोक्रेसी में काम करता रहा और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी रह चुका है। आप अंदाजा करें, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रह चुका है और काम इस किस्म के है, सरेआम एक चलती शाहराह के ऊपर एक हजूम के अंदर एक बेटी का कोई इज्जत का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और उसके बाद ये बंदा वफाकी मोहतसिब भी रह चुका है। इनके वालिद भी वजीर रह चुके हैं, यानी जद्दी पुश्ती एक शही जो खानदान होता है या शही अफसरान होते हैं उनमें इनका शुमार होता है। और वैसे तो आप बेहतर जानते हैं कि सिंध के अंदर चंद खानदान हैं जो कई सालों से हुकूमत भी कर रहे हैं और सब कुछ उन्हीं के पास है, बाकी अवाम है, बाकी हमारे जैसे लोग हैं। ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है। बंदे का पता भी चल गया है और वाज़े तौर पर वीडियो और सारी सबूत भी मौजूद हैं। और उसके बाद अब तक यानी कितने घंटे गुजरने के बावजूद भी बंदा गिरफ्तार नहीं हो सका। अगर गिरफ्तार भी हो जाएगा तो फिर याद रखिए, जिस तरह नताशा के साथ हुआ था, यानी वाज़े तौर पर उन्होंने कत्ल कर दिया था, बंदे मार दिए थे अपनी गाड़ी से। चलो यहाँ तो तशद्दुद हुआ है ना, वहां तो बंदे भी मार दिए थे, उसके बाद बावजूद भी वो सरेआम अपने उनको जमानत भी मिल गई थी निज़ाम इंसाफ से और उसके बाद फिर वो चली गई थी। तो ये वाकया भी आज चंद एक दिन वायरल होगा, क्योंकि वायरल हो रहा है और उसके बाद फिर आप देखेंगे ये भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। बहरहाल ये हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक चपेड़ है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। यकीन माने, एक बेटी को देखकर, एक बहन को देखकर, उनकी आह को देखकर, जिस तरह उनके अल्फाज थे और वो जुमले थे कि अब आपने बहुत तशद्दुद कर लिया है, अब तो बस कर लें, यकीन माने कलेजा मुंह को आता है। पर हमारी इल्तजा है हुकूमत वक्त से कि कम अज कम इसको तो इंसाफ दे दें और आगे आपकी मर्जी। पर इस हवाले से अगर मजीद कोई अपडेट मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक चपेड़ है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। यकीन माने, एक बेटी को देखकर, एक बहन को देखकर, उनकी आह को देखकर, जिस तरह उनके अल्फाज थे और वो जुमले थे कि अब आपने बहुत तशद्दुद कर लिया है, अब तो बस कर लें, यकीन माने कलेजा मुंह को आता है। पर हमारी इल्तजा है हुकूमत वक्त से कि कम अज कम इसको तो इंसाफ दे दें और आगे आपकी मर्जी। पर इस हवाले से अगर मजीद कोई अपडेट मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।